नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे तमाम कोरा टीचर्स की यूट्यूब फैमिली, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे कि एक सामान्य तौर पर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उस सेंटेंस में वर्ब चलती है। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर वर्ब प्लूरल आती है। तो इस कक्षा के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। मैं आपका शिक्षक अशोक बोरा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से तात्पर्य सामान्य तौर पर क्या हो गया, कोई भी वर्ब जो काम में ली जाती है, सामान्य तौर पर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के साथ साथ उसमें वर्ब होती है। सब्जेक्ट और वर्ब जो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल होने की अवस्था में वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी। अब सामान्य तौर पर सब्जेक्ट और वर्ब के सिंगुलर या प्लूरल होने का तात्पर्य क्या हो गया कि आप कई बार देखते हैं कि कुछ वर्ब ऐसी होती है, जैसे वर्ब कौन सी, जैसे भी परिवार में आपके इज आर एम वाज वर हो गई। तो कई बार हम लोग देखते हैं कहीं पे आर का प्रयोग होता है सब्जेक्ट प्लूरल होने की अवस्था में, कई बार इज का प्रयोग होता है, या डू का प्रयोग जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, या डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो ये किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नियम है, ऐसे कुछ जिन नियमों का अध्ययन हम लोग इस कक्षा के माध्यम से करेंगे। चलिए आपकी स्क्रीन के सामने ये कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनका हम लोग अध्ययन करते हैं। राम इज अ गुड बॉय। अब राम जो है इस सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हमने देखा कि इसके साथ में वर्ब जो प्रयुक्त की गई, इसका प्रयोग किया गया जो सिंगुलर है। दूसरा सेंटेंस, दे आर इनोसेंट बॉयज। दे सब्जेक्ट प्लूरल होने पर हम लोगों ने देखा कि वर्ब भी प्लूरल काम में ली गई। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड। आप नोटिस किया, हालांकि है यहाँ पर मैंगोज प्लूरल है, लेकिन बात किसकी की जा रही है, क्वालिटी की बात की जा रही है। तो इस वजह से सब्जेक्ट का जो वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर होने की अवस्था में सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया गया। तो चलिए अब जानते हैं ऐसे कौन से नियम हैं जिनके माध्यम से सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होने पर उसकी वर्ब किस प्रकार से चेंज होगी, उसी के अध्ययन को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। चलिए देखते हैं सबसे पहला नियम। सबसे पहले नियम में क्या है, सामान्यतः अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन कौन होगा, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप पर काम करेगा। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर कंजंक्शन एंड से जुड़ता है, एंड का तात्पर्य क्या हो जाएगा, और ऐसे कोई जो शब्द सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एंड से जुड़ जाते हैं, तो उस अवस्था में वो सब्जेक्ट जो है आपके प्लूरल बन जाएंगे, बहुवचनकर्ता बन जाएंगे। तो प्लूरल वर्ब होने, सब्जेक्ट होने की अवस्था में वर्ब भी अपने को प्रयोग में लेनी होगी, वो प्लूरल होगी। ये जैसे सेंटेंस दे रहे हैं, राम एंड अनिल। अब ये राम सिंगुलर सब्जेक्ट था और अनिल भी सिंगुलर सब्जेक्ट था, लेकिन दोनों को साथ में एंड इस कंजंक्शन से जोड़ दिया गया, तो ये प्लूरल बन गया। उस अवस्था में आपको वर्ब भी प्लूरल काम में लेनी होगी। तो राम एंड अनिल आर इनोसेंट बॉयज। राम और अनिल इनोसेंट मासूम लड़के, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट थे, लेकिन एंड से जोड़ने की वजह से आपकी प्लूरल हो गया। प्लूरल होने की अवस्था में वर्ब भी प्लूरल काम में लेनी है। तीसरा भी सेंटेंस इसी प्रकार का, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। डू का प्रयोग किया गया सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और डू का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट होने की अवस्था में। तो ही एंड आई वर प्लेइंग, वह और मैं खेल रहे थे। आई के साथ में हम लोग देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सामान्यतः वाज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ही के साथ जुड़ने से प्लूरल हो गए, तो इस वजह से वर का प्रयोग किया गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। चलिए पहला नियम कहता है कि अगर कोई आपके सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब सॉरी एंड कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएंगे, उस अवस्था में वर्ब भी प्लूरल काम में लेंगे। अब हम लोगों ने बात की, सेकंड नियम कहता है, अब जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि अभी हम जस्ट पहला एग्जांपल क्या देखा कि भाई कोई दो नाउन सिंगुलर जो है जोड़ेंगे, तो वो आपके प्लूरल बन करके एंड को जोड़ने से प्लूरल वर्ब काम में नहीं है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखें कि कुछ अवस्थाओं में एंड का प्रयोग करने से दो अलग अलग शब्द जुड़े हुए तो होते हैं, लेकिन उनका भाव जो है एक इकाई का होता है या एक का ही बोध करवाते हैं, तब उस अवस्था में आपको
सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। कैसे? स्लो एंड स्टडी। स्लो और स्टडी दो अलग अलग शब्द हैं, इनको एंड से जोड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे भी वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग किया, यानी सिंगुलर वर्ब है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन या नो मैन। टाइम एंड टाइड्स दो अलग जुड़े हुए लेकिन एक ही इकाई एकावत के रूप में काम कर रहा है, तब उस कंडीशन में हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग किया। तीसरा सेंटेंस, हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा और उसकी गाड़ी जो है इज एट द डोर, दरवाजे पे है। दोनों एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर भी साथ में एक जो है इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ऑनर एंड ग्लोरी इज, इस सब में आप देखते हैं कि अधिकांश के सारे सेंटेंसेस में जोड़ा इनको हालांकि एंड से है, लेकिन फिर भी जो है इसकी वर्ब होगी वो आपके सामान्य तौर पर सिंगुलर होगी। ये सबसे लास्ट का सेंटेंस है, द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड। अब नॉवेलिस्ट एंड पोएट, उपन्यासकार और कवि की मृत्यु हो गई। अगर यहाँ पर ये एक ही व्यक्ति है, अगर ये एक से अधिक व्यक्ति होते तो आर्टिकल द का प्रयोग इसके सामने भी किया जाता है, तब उस अवस्था में वो प्लूरल हो जाता है। दोनों अलग अलग व्यक्ति होते, नॉवेलिस्ट और कवि जो है, तब उस कंडीशन में आर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ एक ही व्यक्ति होने का बोध करवा रहा है, तो कुछ कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए शब्द आपके सिंगुलर एकते के रूप में कार्य करते हैं, तब उसके साथ प्रयोग होने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। फिर तीसरा जो है आपके नियम कहता है कि यदि इस सेंटेंस के सब्जेक्टों को अगर अल्टरनेटिव जो आपके कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन से क्या तात्पर्य हो गया, यानी विकल्प देने वाले कंजंक्शन। कुछ कंजंक्शन में आपको किसी प्रकार का विकल्प दिया जा रहा है, यानी एक चुनने का, कोई दो में से एक का, तब उस अथवा में अथवा वाले भाव आएंगे, यानी और या नॉर नीदर, आपके इधर, इनमें क्या है, कोई एक का भाव करवाते हैं, यानी या तो ये या वो, ना तो या ना का भाव देते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में इन अल्टरनेटिव के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट जैसे तो अलग अलग अल्टरनेटिव से जोड़ा गया है, राम है एक में, एक मरुना है, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट जो क्रिया के तुरंत पहले आता है, उसके अनुसार आपकी क्रिया चलेगी। यदि वो सिंगुलर है तो क्रिया भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। अगर उसके बाद यानी और नॉर के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है अगर प्लूरल है, तो उस अवस्था में क्रिया भी आपके प्लूरल रहेगी। इधर राम और अरुणा हैज कंप्लीटेड इट, दोनों को जोड़ा गया है हालांकि, लेकिन वो दोनों में से एक विकल्प के, यानी या तो राम जाएगा या अरुणा जो है जाएगी, या अरुणा ने कार्य पूर्ण कर लिया है। निधर, ना तो उसने और न ही उन्होंने। अब यहाँ पर देखा, इसमें यहाँ पर अरुणा सिंगुलर था तो हम लोगों ने हैज का प्रयोग किया है सिंगुलर वर्ब का। यहाँ पर दे जो है प्लूरल वर्ब है, तो इस अवस्था में सॉरी सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल काम में लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर आई का प्रयोग हुआ है और के तुरंत बाद में, तो आई के अकॉर्डिंग एम का प्रयोग किया गया। ही के साथ इज होता है, लेकिन ये जो वर्ब चलेगी वो सेकंड सब्जेक्ट है, जो उस वर्ब से तुरंत पहले आने वाला है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये सेंटेंसेस सारे इसी के एग्जांपल है। तो नियम जो है कहता है कि इधर और, निदर और या और इनका प्रयोग करके वाक्य जुड़ते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ लगने वाली वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, वो ये इस पर डिपेंड करता है कि इन शब्दों के और नॉर शब्दों के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो वो भी प्लूरल आएगी। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इंग्लिश के सेंटेंसेस में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए, कौन, ईच, एवरी, नो वन, नीदर ऑफ या नीदर नॉट ऑफ। ईच एवरी इनका मतलब क्या है, प्रत्येक, एक है ना, यानी सिंगुलर का भाव अपना आप में ये बोध करवाते हैं सिंगुलर का। नो वन यानी कोई नहीं, नो वन मींस कोई नहीं, इस प्रकार के शब्द आते हैं इधर ऑफ, यानी या तो दोनों के एक होने की अवस्था में, तो उस कंडीशन में वर्ब हमेशा आपके कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, नन ऑफ द बॉयज। अब आप देखिए इसके बाद जो आने वाला सब्जेक्ट है वो बॉयज, हालांकि क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में नन ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो उस अवस्था में आपके वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। नन ऑफ द बॉयज हैव सॉल्व्ड हिज क्वेश्चन, उसका
प्रश्न या सवाल कोई भी समाधान नहीं कर सका, सॉल्व नहीं कर सका लड़कों में से। लड़के प्लूरल है लेकिन नन ऑफ का प्रयोग करने की वजह से आपके किसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। दूसरा सेंटेंस भी इसी प्रकार का है, ही आस्क्ड मी वेदर ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स प्लूरल है उसके बावजूद भी वर्ब्स का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से इंग्लिश के सेंटेंसेस में ईच, एवरी, नो वन, नीदर ऑफ या नीदर नॉट का ऑफ का प्रयोग होता है, तब उस अवस्था में सेंटेंस में जो प्रयुक्त की जाने वाली वर्ब है वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। टू में दो व्यक्ति प्लूरल प्रतीत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग जो है वो नीदर ऑफ का किया गया है, ईच ऑफ का किया गया है, एवरी का किया गया है, या मैनी, अ मैन, मैनी के बाद में सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी आ सकता है। सिंगुलर आने पर वर्ब रहेगी सिंगुलर और प्लूरल आने पर वर्ब रहेगी प्लूरल। ठीक है, क्लियर। तो नियम कहता है कि यदि इंग्लिश के सेंटेंसेस में ईच, एवरी, नो वन, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ का प्रयोग हो तो हमेशा सब्जेक्ट चाहे उसमें आपके उसका आने वाला जो शब्द नाउन है या प्रोनाउन है वो प्लूरल ही क्यों ना प्रतीत हो, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभी हम लोगों ने जस्ट बात की थी कि भाई यदि मैनी के बाद अगर सब्जेक्ट कैसा आता है, सिंगुलर आता है, तो वर्ब भी काम में कैसी रहनी है, सिंगुलर रहनी है। मैनी है बहुत, इससे पूर्व का उदाहरण भी ऐसे था, सिंगुलर जो है मैनी के बाद में सब्जेक्ट आया तो वर्ब सिंगुलर काम में लीजिए। अगर प्लूरल आता है तो आपको वर्ब कैसी काम में लेनी है, प्लूरल वर्ब काम में लेनी है। मैनी के बाद, मैनी का भाव जो है, मैनी का अर्थ क्या निकलता है, देखना में ये तो निकलता है मैनी मतलब बहुत से, है ना। तो मैनी के बाद सिंगुलर आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब काम में लो, प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल वर्ब काम में लो। अब जैसे कुछ प्लूरल जो है नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट से तात्पर्य क्या है, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स शब्द हालांकि जो है प्लूरल है, लेकिन बात यहाँ पर किसकी की जा रही है, क्वालिटी की बात की जा रही है। क्वालिटी यानी गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इज गुड, फ्रूट की क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी है, इस वजह से वर्ब आपके कौन सी काम में ली गई है, सिंगुलर वर्ब काम में ली गई। फिर देखिए, यदि कलेक्टिव नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द, संज्ञा के ऐसे शब्द जो किसी प्रकार के समूह का बोध करवाए, एक ग्रुप का बोध करवाए, उन्हें समूहवाचक जो है संज्ञा कहेंगे। तो समूहवाचक संज्ञा यदि आपके एक मत है या एक राय है, एक होने का बोध करवाता है, वो पूरा कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन, तब आपके वर्ब जो है कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर वो समूह जो है वो भिन्न भिन्न होने का बोध करवाए, उनके मत भिन्न है, मत अलग है, तब उस कंडीशन में आपके वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब काम में ली जाएगी। अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड मींस क्या हो गया, झुंड, मवेशियों का झुंड है, इज पासिंग गुजर रहा है, ये पूरा एक समूह साथ में का भाव प्रकट कर रहा है, तब उस कंडीशन में वर्ब भी हम लोगों ने इसका प्रयोग किया। The committee was agree on the matter, पूरी कमेटी क्या हो गया, लोगों का समूह हो गया। कलेक्टिव नाउन है, अधिक लोगों का समूह, एक से अधिक का, लेकिन वो एक होने की कंडीशन में वो एग्री हुए, तब उस कंडीशन में वो क्या है, एक है, तो एक का बोध करवा रहे हैं, तो वो वचन भी उसका कैसा आएगा, एक वचन क्रिया का प्रयोग लिया जाएगा, सब्जेक्ट को एक वचन ही माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है दिखने में तो वो प्लूरल सी प्रतीत होती है, उनके जो है स्पेलिंग वगैरह जो है वो इस प्रकार से होते हैं कि आप जैसे मान लो शब्द हो गया न्यूज, या जैसे सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स या मैथ्स, तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं दिखने में प्रतीत होते हैं प्लूरल से, लेकिन होते वो कैसे हैं, सिंगुलर हैं, तो उनके साथ में वर्ब भी कैसी काम में ली जाएगी, सिंगुलर वर्ब काम में ली जाएगी। अब देखिए जैसे कैसे, द न्यूज इज ट्रू, न्यूज प्लूरल सा प्रतीत होता है, लेकिन न्यूज इज ट्रू, लेकिन वर्ब कैसी है आपके, इसका प्रयोग किया गया। फिजिक्स प्लूरल सा प्रतीत होता है, लेकिन वर्ब सारे में द बेसिस ऑफ थिंग इज देयर, या मैथमेटिक्स इज, सारे के सारे अधिकांशतः कुछ शब्द दिखते प्लूरल हैं, लेकिन होती वो उनके साथ में काम आने वाली वर्ब सिंगुलर है। कुछ शब्द जो है सिंगुलर से दिखते हैं, लेकिन होती उसमें वर्ब आपके जो है प्लूरल होते हैं, और वर्ब भी उनके साथ में कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे कैटल मवेशियों का झुंड है ना, मवेशी, पीपल लोग, डजन, दर्जन यानी एक
जो 12 का समूह हो गया वो आपके डजन दर्जन, तो संख्या में ज्यादा ही प्लूरल से प्रतीत है। प्लूरल सिंगुलर दिखने में स्पेलिंग ऐसी लगती है जैसे सिंगुलर है, लेकिन वास्तविकता में होता प्लूरल है और वर्ब भी उनके साथ में प्लूरल आएगी। The police have arrested, have का प्रयोग किया गया सिंगुलर के साथ में तो आता है has और प्लूरल के साथ में आता है आपके have, तो have का प्रयोग किया गया था। पुलिस have arrested the thief। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अपने कहता है कुछ सेंटेंस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में इस प्रकार के शब्द आए as well as, along with, together with और in addition to, इस प्रकार के शब्द आते हैं अगर सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के साथ में या उनसे जुड़े हुए होते हैं सब्जेक्ट, तो उन सब्जेक्टों के जो साथ में जो वर्ब काम में ली जाएगी वो दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। एक सब्जेक्ट अलग पहले को, फिर जो है उससे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट नंबर 2, तो आपके इसके साथ आने वाली जो बाद में आने वाली वर्ब है वो चलेगी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट शुरुआत में आया है उसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब रहेगी। शुरुआत में आने वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ऑलरेडी, ऑलरेडी सिंगुलर है, दो सब्जेक्ट इसमें कौन है, एक तो ऑलरेडी और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन शब्द जो है आपके प्रयोग ऐसे कैसे हो रहा है, प्लूरल है, प्रतीत क्या हो रहा है, चिल्ड्रन प्लूरल ही होता है, लेकिन ये जो आने वाली वर्ब है वो सब्जेक्ट इस वाले के अनुसार नहीं चलेगी, ये चलेगी शुरुआत में सेंटेंस में जो ये along with शब्द के पहले जो सेंटेंस का सब्जेक्ट आया है वो उस सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से ये वर्ब भी सिंगुलर काम में ली गई। दूसरा द शिप विद इट्स क्रू, क्रू पूरा मेंबर समूह के लोगों के साथ में, लेकिन यहाँ पे जो है शिप के अनुसार द शिप वाज लॉस्ट, शिप जो है खो गई, शिप की बात की जा रही है। संस्कृत एज वेल एज अरबिक was taught there, संस्कृत उसी के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट चलेगा, तो as well as, along with, together with, in addition to, इस प्रकार से शब्दों से अलग अलग जो है सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो इसमें जो प्रयुक्त होने वाली वर्ब है उस सेंटेंस के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट पहले वाला अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर काम में ली जाएगी। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो, नो वन या नन हो, नन, नन या नो वन, नन का मतलब नो वन है, नन का मतलब तात्पर्य क्या हो गया, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कोई नहीं का भाव जो प्रकट कर रहा हो तब उस अवस्था में उसके बाद जो वर्ब हम लोग काम में लेंगे वो वर्ब सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं। नन इज वेटिंग फॉर यू और नन आर वेटिंग फॉर यू, दोनों ही अवस्थाओं में आपके सेंटेंस सही है। नो वन यानी कोई नहीं का एक वन का बोध करवा रहा है या अधिक समय का भी बोध करवा सकता है। अब वाक्य में यदि आपके मोस्ट का प्रयोग किया गया हो, मोस्ट, अब मोस्ट का अर्थ अगर अधिकांश भाग के अर्थ में निकल रहा है, मोस्ट का अर्थ यदि आपके किसी चीज के भाग के बारे में निकला है, उसके पार्ट के बारे में निकल रहा है, तब तो आप वर्ब कौन सी काम में लो, सिंगुलर वर्ब काम में लो। और मोस्ट का अर्थ अगर वस्तुओं का बोध करवाए, बहुत सी वस्तुओं का बोध करवाए, तो उस अवस्था में आप वर्ब उसके साथ में कैसी काम में लो, प्लूरल वर्ब काम में लेनी। कैसे, मोस्ट ऑफ द एरिया, क्षेत्र की बात कर रहा है, किसी भाग की बात कर रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब जो है इसका प्रयोग किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकांश विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी, ये विद्यार्थियों की संख्या का बोध करवा रहा है, यानी बहुत सी संख्याओं का बोध करवा रहा है, तब उस अवस्था में प्लूरल वर्ब काम में लेनी होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि सेंटेंस आपके, कई बार कुछ परिस्थितियों में सेंटेंस जो है इट या देयर से प्रारंभ होते हैं। अब इट के साथ में जो है आपको सामान्य तौर पर जो है सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है, इट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है। और जैसे अब दूसरा जो हम लोग जो कई बार देयर से भी वाक्य प्रयोग में प्रारंभ करते हैं, तो देयर जो है अगर उसके बाद आने वाला जो है इस जो वस्तु है या जो नाउन प्रोनाउन है उसके बाद आने वाला यदि वो सिंगुलर है, तब उस अवस्था में वो एक वस्तु की बारे में बात कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर काम में लो, और एक से अधिक के अर्थ में है तब उस समय आपको वर्ब कौन सी, प्लूरल काम में लेनी। इट इज नोन टू ऑल, इट के साथ में सामान्यतः आपको किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का।
ठीक है, इट इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है। अब देयर का प्रयोग किया जा रहा है, नो गुड स्कूल और मैनी गुड स्कूल्स। एक पद है स्कूल सिंगुलर है, तो हम लोगों ने वर्ब भी कैसी काम में ली, सिंगुलर काम में ली। देयर इज नो गुड स्कूल इन माय सिटी, मेरे शहर में कोई अच्छी स्कूल नहीं है। और देयर आर मेनी गुड स्कूल्स इन माय सिटी, मेरे शहर में बहुत सी अच्छी स्कूल है। तो कुछ आप देयर का जब प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ये डिपेंड करता है उसके बाद आने वाले नाउन के ऊपर। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर काम में लेनी है, प्लूरल है तो प्लूरल काम में लेनी है। नेक्स्ट रूल कहता है नथिंग बट, अगर सेंटेंस जो है उसकी शुरुआत में नथिंग बट के जो है से वाक्य जुड़ा हुआ है या सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद जो आने वाला नाउन है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, सिंगुलर वाली फॉर्म है। वर्ब मतलब सिंगुलर यूज में लेनी है, एक वचन आपको वर्ब काम में लेनी है। नथिंग बट बर्ड वाज सीन देयर, कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ पक्षी दिखे। तो चाहे उसके बाद जो है बर्ड्स लिखा हो, प्लूरल हो, उसके बाद आने वाला जो है नाउन चाहे सिंगुलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ब हमेशा नथिंग बट शब्द आते ही कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब काम में लेनी। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यदि किसी प्लूरल नाउन का प्रयोग समूहवाचक के रूप में हो तो सिंगुलर, तो समूह प्लूरल सेंटेंस का जो शब्द जो है नाउन है, जो शुरुआत में आने वाला सेंटेंस में सामान्य तौर पर सब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर वो आपके प्लूरल नाउन भी हो लेकिन समूह का बोध करवा रहा है, समूहवाचक के रूप में, एक ग्रुप कलेक्शन के रूप में उसको प्रयुक्त किया गया है, तब उस अवस्था में वर्ब भी आपकी कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। कैसे 5 किलोग्राम्स, 5 किलोग्राम, किलोग्राम्स प्लूरल में लिखा हुआ है लेकिन 5 किलोग्राम एक समूह इकाई के रूप में प्रयुक्त किया गया है। 5 किलोग्राम्स इज नॉट अ बिग वेट, 5 किलोग्राम तो ज्यादा भार नहीं है। या 15 मिनट्स प्लूरल है लेकिन 15 मिनट्स एक कलेक्शन के रूप में, एक समूह के रूप में है, इस वजह से वर्ब आपके सिंगुलर काम में ली गई। 10 किलोमीटर सिंगुलर है, 50,000 रुपीस ये पूरा कलेक्शन है, लेकिन वर्ब इसके साथ में प्रयोग की गई है वो सिंगुलर है क्योंकि ये समूहवाचक का भाव प्रकट कर रहा है। अब कुछ सेंटेंसेस में यानी उसके सब्जेक्ट के साथ में अ पेयर ऑफ, अ कपल ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ बंच ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, इनके बाद जो है अगर प्लूरल नाउन आया हुआ है, अगर नाउन कैसा हो प्लूरल लाया जाता है और वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इस प्रकार के शब्द हो अ पेयर ऑफ, अ कपल ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ बंच ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, और इन शब्दों के तुरंत बाद जो नाउन काम आएगा वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन वर्ब कैसी काम में आएगी, सिंगुलर आएगी क्योंकि वर्ब इस शब्द की बात करेगा, पेयर ऑफ यानी जोड़ी। तो जोड़ी 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 की संख्या कितनी, एक ही है। सॉक्स मोजों की मोजे अधिक हो सकते हैं लेकिन वो जोड़ी एक ही है, तो दिस पेयर ऑफ सॉक्स इज गुड, ये जूतों सॉरी मोजों की जोड़ी अच्छी है। उस कंडीशन में जो है आपके वर्ब इस प्रकार के शब्दों के बाद में आने वाला जो नाउन है वो तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। याद रखिएगा इनको। अ नंबर ऑफ, यदि इंग्लिश के सेंटेंसेस में इस प्रकार के शब्द आए, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल, इनके बाद हमेशा वर्ब कैसे आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब काम में ली जाएगी। तो लॉट्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन लॉट्स ऑफ, इस प्रकार के शब्द जब प्रयोग में लिए जाएं तब आपके वर्ब भी उनके साथ हमेशा कैसी होगी, प्लूरल वर्ब काम में ली जाएगी। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फ्रेज और क्लॉजेस, फ्रेज और क्लॉज क्या है, खंड है, किसका, वाक्य का ही पार्ट है भाई, वाक्य का ही अंग या उपवाक्य कह लीजिए, उपखंड, ये फ्रेज और क्लॉजेस होते हैं। इनके साथ में भी नाउन क्लॉजेस के साथ में स्पेशली आपको वर्ब कैसी काम में लेनी है, सिंगुलर। टू टेक अ आफ्टरनून नैप, तो टू टेक अ आफ्टरनून नैप ये पूरे के पूरे उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। टू टेक आफ्टरनून नैप इज गुड हैबिट, दोपहर की नींद लेना अच्छी आदत है। तो सामान्यतः इसके साथ जो है
है तो बहुत से शब्दों का समूह, फ्रेज या क्लोजेस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, वो भी सेंटेंस का ही पार्ट है। ग्रुप ऑफ वर्ड है वो नाउन क्लॉज हो या नाउन फ्रेज हो, उसके साथ प्रयोग होने वाली वर्ब भी जो है हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और लास्ट देखिए, यदि दो सब्जेक्ट, हम लोगों ने पहले भी बात की थी, आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉन और बट से जोड़ा जाए तो उसके साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो या मेन जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, इन शब्दों में। ये लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, एक सब्जेक्ट पहले आएगा और एक सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो जो वर्ब चेंज होगी वो उससे वर्ब के तुरंत पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। एक तो देखो इस सेंटेंस में द मैनेजर है और एक इसमें क्या है, स्टाफ मेंबर्स, प्लूरल है ये, लेकिन नॉट ओनली नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में ऐसे शब्दों से जुड़े जाए नाइदर नॉर से, तो उसके बाद नॉर या और या बट आल्सो इस प्रकार के शब्दों के तुरंत बाद एक दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो इसके पास आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर ये यहाँ पर नाइदर द मैनेजर और नॉर द स्टाफ मेंबर्स होता तब तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता वर्ब, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ रखते तो प्लूरल होने की अवस्था में। और आपके इस वर्ब के तुरंत पहले वाला सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब काम में लो, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब काम में लीजिए। तो ये था अपना टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब। उम्मीद है अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और भी ऐसे इसी प्रकार के वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के लिए आता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक